मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिससे सुनू तक है जाना, गद कतरा बोल रहा। हल्ला दिल ते सुने। कम ऑन, हो गए सारे बच्चे लाइक फटाफट से भी। सारे बच्चे लाइक ठोक देंगे फटाफट से भी, और सारे बच्चे शेयर करेंगे इसको। वीडियो वीडियो वीडियो। हम तो भटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। पूरे हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों Yes, को yes. अपने हाथों में है थाम लिया। सारे बच्चे अपने अपने स्टेटस पे लगा दो इसको फटाफट से। हेलो भाई साहब, ओए इसको फटाफट शेयर करो, जल्दी शेयर करो इसको, जल्दी। लड़ जाना एक चिंगारी, जिससे लहू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह देते मर के। यो 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 वीडियो वीडियो वीडियो। उन्हें कश्मीर चाहिए और हमें उनका सर। Are you ready, boys? Yes, sir. How's the josh? हादरोश हादरोश। मैं लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना, जिद से जुनू तक है जाना। मैं लड़ जाना। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। छल्ला सिर ते बन के कफन जग तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ओ बढ़िया हो। हंस भी लिया करो कदे, जब मैं आता हूं ना हंसा करो बस। तुम्हारे चेहरे पे, एक एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, चाहे तुम उदास बैठे हो ना, बिल्कुल नहीं। 1 घंटा तुम्हारे चेहरे पे उदासी होनी नहीं चाहिए। जब कह दिया तो बस कह दिया। मेरा वचन ही है मेरा शासन, ठीक है? हंस के दिखाओ सारे बच्चे, हंसो। हंस नालायक, हंस कहीं के बच्चे, हंस। हाँ अब ठीक है, देखो दिन बन जाता है यार तुम्हारी स्माइल देखने के लिए। तो मैं तरस जाता हूं कि कब शाम को 7 बजे, कब त्रिशूल बैच हो, कब तुम्हारी मैं स्माइल देखूं और तुम हंसते नहीं हो। कैसे कैसे बेकार की बातें करते हो। हंसा करो बस, ठीक है? और फटाफट से वीडियो को लाइक ठोक दिया करो। और बेटे अब तुमने शेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं देख रहा हूं लाइव बच्चे अब कम आ रहे हैं, तो लोग अपनी मस्ती में है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जोश एक नया होता है, बट कोई बात नहीं। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लाइव नहीं आ रहे तो बाद में देख लेना, बट आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को शेयर करने का। अब मैं बार बार कहता हुआ अच्छा लगता हूं, तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है ना, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे ये वीडियो लगी होनी चाहिए। बात खत्म, ठीक है? जिस भी ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में आपको शेयर कर देनी है। बात खत्म। कोई देखे ना देखे हमारा मैटर वो नहीं है। हमने अपना कर्म अदा कर दिया, बात खत्म। हमारा काम होता है अपना कर्म करना, बस। हमने अपना कर्म कर दिया, बात खत्म जी, ठीक है? अगले वाला देखे ना देखे उसकी टेंशन है। क्यों वीडियो वालों, बात समझ में आ रही है?
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन अभी हमने समझी नहीं है पूरी की पूरी, वो हम वैल्यूएशन में समझेंगे जी। वीजियो का मतलब क्या मैं आपको बताऊंगा यार। वीजियो एक बहुत बड़ा इमोशन है, तो वीजियो के बारे में जानकारी आपको बहुत जल्द मिलेगी। इसके लिए हम एक प्रॉपर सर्कुलर इशू करेंगे, एक नोटिफिकेशन हमारी तरफ से आएगी कि वीजियो का मतलब क्या है, तो आपको बता दिया जाएगा वीजियो का मतलब क्या, उसकी आप टेंशन मत लें। और कल हमारा संडे है, कल हमारी त्रिशूल बैच की क्लास नहीं है, बट कल दो चीजें मैं आपको देने वाला हूं। एक तो जितनी भी सुदर्शन बैच की मेरी क्लासेस हुई हैं, कैपिटल गेन की 5 क्लास हुई हैं, कल के दिन के लिए वो सारी की सारी क्लास मैं पब्लिक करने वाला हूं। मौज लो और संडे को लो, ठीक है। आराम से त्रिशूल बैच की, अपना सुदर्शन बैच की क्लासेस देखो। जिन जिन बच्चों का भी कैपिटल गेन बैलेंस बचा है, अगर उसको लगता है कैपिटल गेन समझना है या आपने पहले नहीं देखा था, तो कल का पूरा दिन उसके ऊपर लगा देना। आपने कल सुबह से लेके शाम को 7 बजे तक सुदर्शन बैच की सभी क्लासेस जो हैं वो मैं पब्लिक कर दूंगा, उसका आप आराम से देख सकते हो, ताकि मंडे वाली क्लास में जब मैं सुबह 7:45 पे लाइव आऊं तो सारे के सारे बच्चे उसको लाइव ही ज्वाइन करें, ठीक है ना। और ये बात ध्यान देना, ये सिर्फ कल के लिए पब्लिक होगा। कल शाम को सारी क्लास नंबर 1 को छोड़ के प्राइवेट हो जाएंगी। फिर बार बार मत कहना, कल एक सुबह बच्चे ने मेरे को डांट दिया कि ज्यादा ड्रामेबाजी कर रहा है, प्राइवेट कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, मेरे वो रेगुलर बैच है। जब त्रिशूल बैच में इनकम टैक्स की रिवीजन होगी आप तब देख लेना, रिवीजन होगी नो डाउट होगी। वो रेगुलर बैच को मैं पब्लिक नहीं कर सकता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। कल के लिए पूरा दिन पब्लिक रहेगा, आराम से उसको देख सकते हो। 5 क्लास हमारी हो चुकी हैं। मंडे को हमारी 6ठी क्लास होगी, सुबह 7:45 पे लाइव होगी। आपको लाइव ही ज्वाइन करनी है। रेगुलर बैच का मतलब होता है डिटेल बैच, जिसमें हम घुस घुस के पढ़ते हैं, एक पॉइंट को समझ के चलते हैं, उस पर टाइम लगाते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसके बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। वो रेगुलर बैच है, उस बैच का नाम सुदर्शन बैच है। तो जिसको फायदा लेना है कैपिटल गेन का, तो कल मैं सुबह से लेकर शाम तक उसकी पब्लिक रहेगी, आप उसको देख सकते हो। बाकी बार बार एक बच्चे कह रहे हैं सर त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 12 पब्लिक कर दो। वो मैंने प्राइवेट नहीं की, वो यूट्यूब की तरफ से ही कोई ग्लिच है, और वो एक वीडियो पे नहीं कई 2-3 वीडियो पे आ रहा है, तो वो यूट्यूब की तरह से ही सही होगा। मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया हुआ ना, उसको मैंने प्राइवेट नहीं किया, वो यूट्यूब की तरफ से ही कोई ग्लिच है, तो वो यूट्यूब की तरफ से ही सही होगा। तो होपफुली 2 या 3 दिन के अंदर वो सही हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। चलो अब सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, खत्म होने के बाद कमेंट करेंगे, और कल सारे के सारे बच्चे सुदर्शन बैच देखेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, आ जाओ भाई, अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज वाली क्लास, और आज वाली क्लास मैं थोड़ी सी जल्दी छोड़ दूंगा। मेरे को वैसे आज वाली क्लास लेनी नहीं थी, मेरी मम्मी आई हुई है, और मम्मी ने कहा कि हमें भी देख लिया कर, तेरा परिवार तो कुछ है नहीं। अब मम्मी को कौन बताए कि एक परिवार बैठा यूट्यूब पे, एक परिवार बैठा घर। अब यूट्यूब जो परिवार बैठे उसके पेपर हैं, वो इंपॉर्टेंट है। मम्मी कहती मैं इंपॉर्टेंट हूं। मैंने कहा मम्मी आप भी इंपॉर्टेंट हो, ये वाला परिवार भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को टाइम देना है। तो थोड़ी सी आज हम क्लास जल्दी खत्म करके हम दोनों को टाइम देंगे, ठीक है। आपको भी टाइम दे रहा हूं और घर में भी टाइम दे दूंगा। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। लास्ट क्लास में हमने सप्लाई का चैप्टर अपना स्टार्ट किया हुआ था, और सप्लाई के चैप्टर में अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया, तो सप्लाई के चैप्टर में सेक्शन नंबर 7.1 हमारा पूरा खत्म हो चुका है। बोलो हाँ, जल्दी बोलो फटाफट से, हाँ बोलो। 7.1 हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब 7.1 में हमने क्या क्या किया था, 2 मिनट के अंदर पूरे 7.1 की रिवीजन करवाने जा रहा हूं। अभी हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया हुआ है सप्लाई का, और सप्लाई के अंदर मैंने कहा था कि सप्लाई से रिलेटेड प्रोविजन जो हैं वो आपके सेक्शन नंबर 7 के अंदर आते हैं। अब सेक्शन 7 हमने स्टार्ट किया, तो सेक्शन 7 में एक तो 7.1 है, एक 7.1 कैपिटल ए है, और एक 7.2 है। 7.3 मैंने कहा था किसी भी काम का नहीं है। फिर अगर मैं 7.1 की बात करूंगा, तो 7.1 में एक तो 7.1 ए है, एक 7.1 डबल ए है, एक 7.1 बी है, एक 7.1 सी है, एक 7.1 डी हुआ करता था, उसकी हत्या हो चुकी है, उसकी आत्मा जो है वो 7.1 कैपिटल ए में आ चुकी है। अब 7.1 ए हमने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद 7.1 डबल ए हो गया, 7.1 बी हो गया, 7.1 सी हो गया। ये सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो भी हमने कंप्लीट किया
उन बातों से हमें यह आइडिया लग गया कि मेरा काम सप्लाई में कब आएगा, वो सारी की सारी बातें समझ में आ गई। या तो मेरा काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, या मेरा काम 7(1) में सप्लाई बनेगा, या मेरा काम 7(1) में सप्लाई बनेगा। अगर फ्री वाला काम होगा तो वो 7(1) में सप्लाई बनेगा। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की हैं। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं। जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, अपने एक बार बातें छोड़ के एक बार यहां पे देख लो। वीडियो का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कब होगा, वो कब होगा। अब 1 घंटे के लिए मुंह पे रख लो उंगली, ठीक है ना, और शांति से इस बातों को सुन लो जो मैं समझाने जा रहा हूं। इस बैच को वेस्ट मत कर देना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, फ्री मत समझना इस बैच को, कहीं आप फ्री समझ रहे हो इस बैच को, ठीक है ना। हर चीज के लिए अटेंशन चाहिए होती है, और अगर अटेंशन नहीं दोगे सारा बैच बेकार हो जाएगा। तो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो 7(1) हो गया, 7(1) हो गया, 7(1) हो गया, 7(1) हो गया, 7(1) था नहीं, तो 7(1) की आत्मा जो है वो 7(1) A में आ चुकी है। अब 7(1) के अंदर मैंने कहा था कि 7(1) में सभी काम जो होते हैं वो सप्लाई में कवर होते हैं। बस 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है, एक तो विद कंसीडरेशन हो और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो वो 7(1) में सप्लाई बनेगा। कंसीडरेशन किसे कहते हैं, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें हम समझ चुके हैं। पिछले वाली क्लास को एक बार आप देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर 7(1) में सेल्फ सप्लाई वाले काम कवर होंगे। सेल्फ सप्लाई का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल को छोड़ के अपने ही मेंबर्स के लिए कोई भी एक्टिविटी करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, तो वो काम 7(1) में सप्लाई बन जाएगा। वो पॉइंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर 7(1) में इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम आते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसीडरेशन वाले काम आते हैं। उसको हमने कनेक्ट किया था 7(1) के पैरा 4 से। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाले काम भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसी को डाउट है पिछले वाली क्लास देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हमने 7(1) किया फ्री वाले काम। अब फ्री वाले काम में 4 पैरा आते हैं, पैरा 1 भी हो गया, पैरा 2 भी हो गया, पैरा 3 भी हो गया, पैरा 4 भी हो गया। तो ये चारों काम जो है वो 7(1) में खत्म कर चुके हैं। तो क्रक्स ये निकल के आ रहा है, अगर मैंने कोई काम विद कंसीडरेशन में किया वो सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए 7(1) चेक करना है, 7(1) चेक करना है, 7(1) चेक करना है। उसके लिए 7(1) चेक नहीं करना, क्योंकि 7(1) में कंसीडरेशन का होना जरूरी नहीं है। फिर अगर मान लो मैंने कोई काम विदाउट कंसीडरेशन में किया, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे 7(1) चेक करना है। उस केस में 7(1) 7(1) 7(1) की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, अगर कंसीडरेशन वाले काम होंगे तो 7(1) और B की बात होगी, और अगर विदाउट कंसीडरेशन वाले काम होंगे तो सिर्फ और सिर्फ 7(1) की बात होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कहता है, यार गाबा सर एक बात बताओ, अब मान लो मेरा काम कहीं पर भी सप्लाई बन गया, भाई मान लो वो 7(1) में बना, 7(1) के अंदर बना, 7(1) के अंदर बना, 7(1) के अंदर बना, भाई कहीं पर भी वो सप्लाई बन गया। अब सप्लाई बनने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि जो ये काम यहां पे सप्लाई बना वो सप्लाई किसकी बनेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जो भी तुम्हारा काम सप्लाई बनेगा ना, या तो वो सप्लाई बनेगा गुड्स की या वो सप्लाई बनेगा सर्विस की। और ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, उसके बहुत सारे रीजन है। मेरे को सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, सारे बच्चे बस एक बात बता दो, अभी तक हमने डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई के बारे में सीखा है या क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा है? अभी तक हमने सीखा क्या है? मैं पूरी क्लास से बस एक बात जानना चाह रहा हूं, अभी तक हमने सीखा क्या है? हमने डिटर्मिनेशन सीखी है या हमने क्लासिफिकेशन सीखी है? तो हमने अभी तक जो है वो डिटर्मिनेशन की बातें की हैं, हमने क्लासिफिकेशन की बातें नहीं की। अभी तक हमने ये फाइंड आउट किया कि सप्लाई में क्या आएगा। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो भी काम सप्लाई में आएगा वो किसकी सप्लाई बनेगा, या तो गुड्स की सप्लाई बनेगा या वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो वो सारी की सारी बातें 7(1) A के अंदर है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात में गौर बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर यार क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, उसके बहुत सारे रीजन है। एक बात मेरे को बताओ, जब तक तुम क्लासिफाई नहीं करोगे तो ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्योंकि गुड्स और सर्विस पे दोनों पे रेट अलग अलग हैं। अब अगर रेट अलग अलग हैं तो क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, क्या गुड्स है क्या सर्विस है। रीजन नंबर 1 ये है। रीजन नंबर 2, गुड्स वाले केस में कोड नंबर होता है HSN कोड। आपने शायद कभी सुना होगा, आपके बिल पे कई बार लिखा होता है HSN कोड, दैट इज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये नॉर्मली गुड्स वाले केस में होता है। सर्विस वाले केस में क्या होता है? SAC कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड होता है। तो दोनों के कोडिंग सिस्टम अलग अलग हैं, इसलिए क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। फिर दोनों केस में ITC क्लेम करने का तरीका अलग है, दोनों केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का तरीका अलग है, दोनों केस में वैल्यू निकालने का तरीका अलग है। तो ये काफी सारे पॉइंट ऐसे हैं जो गुड्स वाले केस में अलग हैं और सर्विस वाले केस में अलग हैं। इसलिए ये क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरी सप्लाई गुड्स की सप्लाई बनेगी या मेरी सप्लाई सर्विस की सप्लाई बनेगी।
अब बच्चा कहता है सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है भाई, जो आइटम जो होगी वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगी, वो गुड्स की सप्लाई बनेगी, जो सर्विस में कवर होगी वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो भी तुम्हारा काम 7(1) में सप्लाई बना वो किसके सप्लाई बनेगा, उसके लिए हम शेड्यूल 2 यहां पे लेके आ रहे हैं। तो फाइनली आज वाली क्लास में हमें शेड्यूल 2 अपना रिवाइज करना है क्लासिफिकेशन का, कि किस काम को हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, किस काम को हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। वो सारी की सारी बातें 7(1) कैपिटल ए रेड विद शेड्यूल नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार यहां पे चेक करो सारे के सारे बच्चे, इधर देखो ध्यान से। अब देखो 7(1) कैपिटल ए, अब 7(1) कैपिटल ए क्या कह रहे हैं जी, वेयर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। अगर कोई काम सप्लाई बन चुका है एज पर सेक्शन 7(1), उसको या तो गुड्स की सप्लाई बोलेंगे या सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। उसके लिए तुम्हें शेड्यूल 2 रेफर करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो। अब अगर मैं शेड्यूल 2 की बात करूंगा उससे पहले क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए, उसके बहुत सारे रीजन है। अब ये सारे के सारे रीजन है क्योंकि दोनों में रेट अलग है, वैल्यू निकालने का तरीका अलग है, आईटीसी निकालने का तरीका अलग है, पेमेंट करने का तरीका अलग है। तो ये सारे के सारे रीजन है जिस वजह से क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है कि एक हम गुड्स की सप्लाई बनेगा या सर्विस की सप्लाई बनेगा। अब अगर मैं शेड्यूल 2 की बात करूंगा तो शेड्यूल 2 में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि टोटल मिला के आपके 6 पैरा हैं। एक बात मेरे को सोच के बताना, जो हमने कल वाली क्लास में शेड्यूल 1 कंप्लीट किया, हेलो भाई साहब, ओए इधर इधर सुनो, जो कल वाली क्लास में हमने शेड्यूल 1 अपना कंप्लीट किया, तो शेड्यूल 1 में टोटल मिला के कितने पैरा निकल के आते हैं जी भाई? जो भी हमने कल वाली क्लास में शेड्यूल 1 हमने कंप्लीट किया उसमें टोटल कितने पैरा हैं? 4 पैरा है। शेड्यूल 2 में टोटल कितने पैरा हैं? 6 पैरा हैं। बट इस 6 पैरा में टोटल मिला के आपकी 17 एंट्री यहां पे निकल के आती हैं। इस 17 एंट्री में 4 एंट्री अलग हैं और 13 एंट्री अलग हैं जी। 4 एंट्री को हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे और 13 एंट्री को हम सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। अब हमें बस यही फाइंड आउट करने हैं कि किस काम को गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, किस काम को सर्विस की सप्लाई बोलेंगे। तो वो सारी की सारी बातें आपके शेड्यूल 2 में निकल के आती हैं। अब सारे बच्चे मेरे को आवाज मारो, आज हम क्या करने जा रहे हैं? क्या दिमाग में क्लैरिटी है? आज हम क्या करने जा रहे हैं? क्या दिमाग में क्लैरिटी है? बिल्कुल क्लैरिटी है। क्या करने जा रहे हैं? डिटर्मिनेशन या क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन। डिटर्मिनेशन कर चुके हैं? यस। डिटर्मिनेशन कैसी होगी? या तो 7(1) ए या 7(1) AA या 7(1) B या 7(1) C। वहां पर क्या है? डिटर्मिनेशन। आज हम क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन। आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि क्या गुड्स बनेगा, क्या सर्विस बनेगा। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? 7(1) कैपिटल ए। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल 2 में कितने पैरा है? 6। 6 पैरा में कितनी एंट्री है? 17। 17 में 4 कौन सी है? गुड्स वाली। 13 कौन सी है? सर्विस वाली। तो ये सारे के सारे काम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले यहां पे एक बार चेक करो जी। अब सबसे पहला जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पैरा नंबर 1 लिंक विद पैरा 5F। इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला जो हम पैरा 1 यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पैरा 1 जो हमारा है, पैरा 1 हमारा है ट्रांसफर का। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ट्रांसफर में 2 केस होंगे, या तो आपने टाइटल ट्रांसफर किया होगा या आपने राइट यहां पे ट्रांसफर किया होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपने ट्रांसफर क्या किया है। मतलब या तो ट्रांसफर करोगे टाइटल या ट्रांसफर करोगे राइट। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो भी आपने ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर किया क्या है। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताना, क्या ट्रांसफर सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है? यस कवर होता है। याद करो 7(1) ए। 7(1) में क्या लिखा था? सप्लाई इंक्लूड्स। अब सप्लाई इंक्लूड्स में सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, लीज, रेंटल। तो वहां पे ट्रांसफर कवर था। तो मतलब ट्रांसफर करना एक सप्लाई तो है, बट किसकी सप्लाई बनेगा वो चेक करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ये बताओ तुमने ट्रांसफर किया क्या है। अगर तुमने टाइटल ट्रांसफर किया तो अलग केस है, अगर तुमने राइट ट्रांसफर किया तो अलग केस है। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे आंसर दोगे। आप मेरे पास बोतल लेने के लिए आए, हेलो भाई साहब, ओए इधर, आप मेरे पास बोतल लेने के लिए आए। आपने कहा बोतल कितने की है? मैं कहा बोतल 100 रुपए की है। आपने मुझे 100 रुपए दिए, बोतल मैंने आपको दे दी। सोच के बोलना, आपने मुझे 100 रुपए दिए, बोतल मैंने आपको दे दी। मेरा काम बोतल सेल करना है। क्या ये बोतल सेल करना सप्लाई बनेगा? यस। 7(1) ए में सप्लाई बनेगा। किसकी सप्लाई बनेगा? तो गवर्नमेंट ने कहा शेड्यूल 2 में जाओ। मेरा क्वेश्चन बस ये कि अगर मैंने तुम्हें बोतल बेची है और तुमसे 100 रुपए लिए हैं, क्या तुम्हें नहीं लग रहा मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर दिया? यस कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर आपने टाइटल ट्रांसफर कर दिया ना, तो टाइटल ट्रांसफर करने को हम गुड्स की सप्लाई बोलेंगे, सर्विस की सप्लाई नहीं बोलेंगे।
तो अगर आपने 100 रुपए लिए और बोतल सामने वाले पर्सन को दे दी, अब ये बोतल उसकी हो गई, तो आपने टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। इस सप्लाई पर गुड्स की सप्लाई का रेट लगेगा, सर्विस की सप्लाई का रेट नहीं लगेगा जी। अच्छा, फिर एक बात मेरे को सोच के बताना, आप में से काफी सारे बच्चों ने एक वर्ड सुना होगा, हायर परचेज। अब हायर परचेज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे का नाम है रवि। अब रवि मेरे को यह बात कहता है, रवि कहता है यार गाबा सर मैं ऐसा करता हूं, ये बोतल तो आपसे लेना चाहता हूं, बट ये बोतल जो मैं आपसे परचेज करूंगा ना, ऐसा करूंगा 10-10 रुपए करके पेमेंट करूंगा, और सारी पेमेंट जो करूंगा वो पूरा कंप्लीट होने के बाद करूंगा, मतलब जब इंस्टॉलमेंट मेरी कंप्लीट होंगी तो मैं हायर परचेज पर ये बोतल लूंगा। अब उसने क्या किया, 10-10 रुपए की मेरे को पेमेंट करनी स्टार्ट की, और लास्ट इंस्टॉलमेंट पर मैंने क्या किया, इस बोतल की ओनरशिप जो है वो सामने वाले बंदे को दे दी। अच्छा, क्या है हायर परचेज के केस में भी क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है? यस हो जाती है, बट होती कब है? लास्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया तो टाइटल ट्रांसफर भी दो तरह से होता है, या तो टाइटल ट्रांसफर होता है इमीडिएटली टाइटल ट्रांसफर, या टाइटल ट्रांसफर होता है फ्यूचर डेट में टाइटल ट्रांसफर। फ्यूचर डेट का मतलब क्या है? अगर ये सामान हायर परचेज पर है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर डेट का टाइटल ट्रांसफर। बस ये पर ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर ये ट्रांसफर आपने किया वो इमीडिएटली है तो भी वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, और अगर आपने टाइटल ट्रांसफर किया और वो टाइटल ट्रांसफर फ्यूचर डेट का है तो भी वो सप्लाई जो बनेगा वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार चेक करो, देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है। तो इधर देखो, सबसे पहला अगर आपने टाइटल ट्रांसफर किया, अगर वो ट्रांसफर इमीडिएटली है या फ्यूचर डेट में है, तो दोनों केस में अगर आप टाइटल ट्रांसफर करोगे तो वो ट्रांसफर जो बनेगा वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। तो सिंपल सी बात ध्यान दो, चाहे मैं टाइटल इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहा हूं, चाहे मैं टाइटल फ्यूचर डेट में ट्रांसफर कर रहा हूं, ये दोनों केस में गुड्स वाली सप्लाई में कवर होगा, किसी भी केस में सर्विस वाली सप्लाई में कवर नहीं होगा। फिर अगला केस ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो मैंने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, अगर मैंने राइट ट्रांसफर किया। राइट ट्रांसफर का मतलब क्या है? बहुत ध्यान सुना सर, देखो दो चीजें होती हैं। रिया, अगर आपको 7-1C में डाउट है तो पिछली वीडियो देख लेना मेरे बच्चे, ठीक है, उसको 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझ लो। अब एक बात बताना, एक तो होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, और एक होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे बताओ जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज और एक होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। बताओगे इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? मेरे को सारे के सारे बच्चे बता दो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, मतलब क्या फर्क है इन दोनों के अंदर। पहली लाइन यहां पे लिखी है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, और दूसरा यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बात कर रहे हो, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, इसमें कैसे गाबा सर बेकार की बात कर रहे हो? ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। पहले वाले केस में कह रहा है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, आपने सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रांसफर किया उस प्रॉपर्टी को यूज करने का, और दूसरे केस में आपने क्या कर दिया? राइट टू यूज ही ट्रांसफर कर दिया। दूसरे केस में यह फर्क आ रहा है। अब मैं क्लास में तो काफी डेप्थ में एग्जांपल लेता हूं, अब मैं उतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। याद करो जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे, आपको मैंने क्लास में एग्जांपल लेके बताया होगा कि कुछ बच्चों के बाद में एग्जाम है, कुछ बच्चों के अभी एग्जाम है, फिर वो कॉपी वाला एग्जांपल मैंने लिया होगा, तो उस एग्जांपल में मैं जान नहीं रहा। अभी मैं क्रक्स पे आ रहा हूं। क्रक्स ये समझना, अगर मान लो मैं बात करता हूं ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, तो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज का मतलब ये होता है कि मैंने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन आपको दे दिया, पोजेशन आपके पास है, बट टाइटल और कंट्रोल दोनों मेरे पास है। मतलब मेरी परमिशन के बिना आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप जैसा है वैसे का वैसा ही इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें बोतल यूज करने के लिए दी, मैं कहा बोतल जैसी है ना इसको वैसे यूज करना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। तो पोजेशन तुम्हारे पास है, पोजेशन तुम्हारे पास है, कंट्रोल और राइट, सॉरी कंट्रोल और टाइटल मेरे पास है। बट अगर मैंने कर दिया ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज,
तो राइट टू यूज का मतलब क्या होता है? पोजेशन तुम्हारे पास, इसका कंट्रोल भी तुम्हारे पास, बट टाइटल मेरे पास है। मैंने कहा ये बोतल है, इसको जैसे यूज करना है वैसे कर लो, बट यूज करने के बाद मुझे वापस कर देना। अब दोनों केस में टाइटल ट्रांसफर नहीं किया मैंने, क्योंकि अगर मैं टाइटल ही ट्रांसफर कर देता फिर वो गुड्स की सप्लाई बन जाता। तो दोनों केस में टाइटल मेरे पास ही, मैं दोबारा बोलूंगा, दोनों केस में टाइटल मेरे पास ही है, बट एक केस में सिर्फ मैंने पोजेशन दिया, कंट्रोल और टाइटल मेरे पास है। दूसरे केस में मैंने पोजेशन भी दे दिया, कंट्रोल भी दे दिया, टाइटल अभी भी मेरे पास है। अब गवर्नमेंट कह रही है सुन मेरी बात भाई, हेलो गवर्नमेंट कह रही सुन भाई साहब, ओए सुन, गवर्नमेंट कह रही सुन, चाहे तूने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया हो, चाहे तूने राइट टू यूज ट्रांसफर किया हो, दोनों केस में वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो इसमें किसी भी केस में गुड्स की सप्लाई नहीं बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। मतलब जब तक आप किसी भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं करोगे ना, तब तक वो सर्विस की सप्लाई में ही कवर होगा, वो गुड्स की सप्लाई में कवर नहीं होगा, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे चेक करना, इधर देखो ध्यान से जी। तो यहां पर अब सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से कि गवर्नमेंट यहां पर कहना क्या चाहती है। तो अगर मैं बात करता हूं राइट की, तो देखो राइट में दो केस आ रहे हैं, या तो आ रहा है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, ठीक है जी, या ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स। तो इन दोनों केस में वो काम जो बनेगा वो सर्विस के सप्लाई बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे, हाँ जी हेलो भाई साहब, अब रटने वाले बच्चे एक बात ध्यान सुने, रटने वाले बच्चे एक बात को ध्यान से सुने। याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, सारे बच्चे मेरे पीछे बोलेंगे, कम ऑन यार। टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, बोलो बोलो बोलो, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। ये बात उन बच्चों के लिए जो इसको रटना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बनेगा, एग्जाम में इतनी वो डेप्थ में नहीं पूछेगा। वो तुमको बोलेगा टाइटल ट्रांसफर किया बताओ क्या बनेगा, वो तुमको बोलेगा राइट ट्रांसफर किया बताओ क्या बनेगा। तो दिमाग में गाना सेट कर लो, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे, टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। ये गाना आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? तो एक बार यहां पे चेक करो, इधर देखो ध्यान से। तो मैंने एक गाना यहां पर लिखा और नया गाना लॉन्च आज हम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। गाना ये निकल के आ रहा है कि टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे, टाइटल टाइटल वाले। लॉजिक वाले बच्चों को लिए तो फिर उनको रेगुलर बैच देखना पड़ेगा जी। अब यही कर सकते हैं भाई, अब यूट्यूब पे रेगुलर बैच तो पब्लिश नहीं कर सकता ना मेरे बाबू, घर में छोटी छोटी बीवी और छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब सिंपल सी बात समझो, अगर बात करेंगे टाइटल टाइटल की तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा, अगर बात करेंगे राइट राइट की तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। अब एक बार यहां पे चेक करो, देखो जी, राइट इन गुड्स, जहां पर भी राइट इन गुड्स है उसमें लिखा है पोजेशन को ट्रांसफर, और जहां पर राइट टू यूज एनी गुड्स है वहां पर पोजेशन प्लस में कंट्रोल है, टाइटल किसी भी केस में नहीं जा रहा, बस ये पर ध्यान दो। लगता है आज की क्लास प्राइवेट होने वाली है, करनी पड़ेगी भाई, बच्चे अपनी मस्ती में जी रहे हैं, बच्चे आजकल फुल मस्ती में हैं, वो बहुत लाइटली ले रहे हैं चीजों को ना। सोचो मैं भी एक हफ्ते की छुट्टी पे निकल जाऊं, क्या कहते हो? भाई बच्चे भी छुट्टी पे निकल गए, हम भी छुट्टी पे निकल जाते हैं यार। मेरे घर वाले तो डेली बोल रहे हैं कि तेरा घर ही यूट्यूब बन गया है, तू भी छुट्टी पे चला जा, आराम से छुट्टी पे जाते हैं एक हफ्ते की, और क्या हम भी टेंशन काहे ले, एक हफ्ते की छुट्टी करके आते हैं, घूम फिर के, थोड़ा पहाड़ों वहाड़ों में क्यों टेंशन ले रहे हैं हम भी, और क्या क्या कहती है जनता, सही नहीं है? मस्त घूम के आते हैं एकदम हम भी। ठीक है, चलो जी आ जाओ जी, फटाफट से आ जाओ जी। डन, क्या इसको हम लॉक कर दें? तो मेरे को फटाफट से बताओ जी, अब कौन कौन से पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं। पहले मेरे को ये बताओ हमने सेक्शन स्टार्ट कौन सा किया, सारे बच्चे बताओ हमने सेक्शन स्टार्ट कौन सा किया है। हमने सेक्शन स्टार्ट किया है सेक्शन 7(1) कैपिटल ए,
हाँ दोबारा बोलो, हमने सेक्शन स्टार्ट कौन सा किया है? सेक्शन 7(1) कैपिटल ए। अब 7(1) कैपिटल ए क्या बताएगा कि कौन से काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे, कौन से काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। उसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? शेड्यूल 2 के पास जाना पड़ेगा। शेड्यूल 2 में टोटल कितने पैरा हैं? 6 पैरा हैं। 6 पैरा में कितनी एंट्री है? 17 एंट्री है। 17 में 4 एंट्री कौन से वाली है? गुड्स वाली है। फिर 13 एंट्री कौन से वाली है? सर्विस वाली है। फिर उसमें सबसे पहले 4 पॉइंट हमने कंप्लीट किए, 2 काम टाइटल वाले, 2 काम राइट वाले। टाइटल में 2 केस हमने कंप्लीट किए। अगर मैं टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूं, चाहे इमीडिएटली चाहे फ्यूचर डेट में, तो दोनों केस में वो काम गुड्स की सप्लाई बनेंगे। फिर अगर मैं राइट ट्रांसफर कर रहा हूं तो 2 केस होंगे, या तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स है या ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स है। तो चाहे राइट की बात हो, चाहे वो सिर्फ राइट हो या राइट टू यूज हो, दोनों केस में वो काम सर्विस की सप्लाई बनेंगे। ये सारी बातें अभी तक हमने कंप्लीट की हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बच्चा कहता है गाबे, ओए गाबे सुन यार, गाबे एक बार ऐसा कर, तू ना मेरे को एग्जाम्पल दे, तभी मेरे को थोड़ा समझ में आएगा। ये लो जी, आजो जी, हेलो गाबे के जवानों, आजो गाबे के जवानों, आजो आजो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तजनों, आजो इधर देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, मिस्टर वीजी एसी का डीलर है, 5 एसी बेच रहा है, 40,000 रुपए का एक एसी बेच रहा है मिस्टर एक्स को। पहले बताओ, मिस्टर वीजी एसी का डीलर है, एसी बेच रहा है, क्या एसी बेचना सप्लाई बनेगा? क्या एसी बेचना सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? क्या जल्दी बोल दो, क्या एसी बेचना सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 7(1) ए में सप्लाई बनेगा। अब यहां पे एसी बेचना सप्लाई बनेगा 7(1) ए में। अब सोच के बोल दो, जब मैंने एसी बेच दिया तो क्या टाइटल ट्रांसफर हो गया? यस हो गया। तो ये काम जो बनेगा सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा, पैरा 1A शेड्यूल 2। ये बताओ एग्जाम्पल है। अब अगर मान लो एक क्वेश्चन बन जाएगा तो वो तुमसे 2 चीजें पूछेगा। पहला पूछेगा कि क्या ये एक्टिविटी सप्लाई में कवर होती है नहीं होती, फिर दूसरा पूछेगा अगर होती है तो ये बता दो वो किसकी सप्लाई बनेगी। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम उसका आंसर नहीं दे सकते? नहीं, तुम क्या इसका आंसर नहीं दे सकते? क्या बिल्कुल दे सकते हो। पहला क्या लिखोगे? यस सप्लाई बनेगी, और दूसरा क्या लिखोगे? ये गुड्स की सप्लाई बनेगी। बात खत्म। सो सिंपल, सो इजी जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आओ जी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, मिस्टर वीजी एसी का डीलर है, 4 एसी गिफ्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है विदाउट कंसीडरेशन, और उसने एसी पर आईटीसी क्लेम कर लिया है। मेरे को सारे बच्चे बताओ, एसी का डीलर अगर एसी गिफ्ट करेगा, हेलो भाई साहब, अगर एसी का डीलर एसी गिफ्ट करेगा और आईटीसी क्लेम कर लिया, क्या एसी गिफ्ट करना सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? फटाफट से बोल दो जी। क्या एसी गिफ्ट करना सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? फटाफट से हाँ या ना बोल दो, यस या नो। बिल्कुल बनेगा जी। एसी का डीलर अगर एसी गिफ्ट करेगा तो एसी गिफ्ट करना 7(1) शेड्यूल 1 पैरा 1 में ये काम सप्लाई बन जाएगा। मेरा क्वेश्चन बस ये है, अगर मैं एसी गिफ्ट कर रहा हूं तो क्या एसी गिफ्ट करने से टाइटल ट्रांसफर हो गया नहीं हो गया? यस हो गया। तो ये काम जो है वो गुड्स की सप्लाई में कवर होगा। अगेन गुड्स की सप्लाई पैरा 1A शेड्यूल 2। बस ये पर ध्यान दो। बताओ क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, उठाने पड़ रहे हैं। उठाओ इसको, करो इसको, करो, करते क्यों नहीं? करो इसको। अगले क्वेश्चन पे आओ, बताओ अगला क्वेश्चन चेक करो फटाफट से। मिस्टर वीजी है, एसी का डीलर है। सारे बच्चे हाँ जी, मिस्टर वीजी एसी का डीलर है। अब एसी का डीलर है, एसी रेंट पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है एसी फॉर यूज ऑफ एसी 10,000 पर क्वार्टर चार्ज कर रहा है एक्स से। अब सारे बच्चे बोल देना, एसी के डीलर ने एसी रेंट पे दे दिया, तो एसी रेंट पे देना क्या टाइटल ट्रांसफर करना है या राइट ट्रांसफर करना है? राइट ट्रांसफर करना है। तो ये काम सप्लाई बनेगा 7(1) में, और ये काम सर्विस की सप्लाई बनेगा सेक्शन 7(1) कैपिटल ए पैरा 1B, क्योंकि आपने यहां पर राइट ट्रांसफर किया है, और राइट वाला केस जो होगा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। हाई फाई, हाई फाई करो, हाई फाई, हाई फाई जल्दी हाथ आगे करो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगले पॉइंट पर आओ, आ जाओ एग्जाम्पल 4 पे आओ। अब देखो एग्जाम्पल 4, मिस्टर वीजी एसी का डीलर है, आईटीसी क्लेम किया। मिस्टर वीजी एसी का डीलर आईटीसी क्लेम किया, उसने एसी बेचा 50,000 का, एसी गिफ्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट, पर्सनल कार बेची 1 लाख रुपए की। सारे बच्चे बताओ इन 3 क्वेश्चन का आंसर बताओ जी। पहले केस में एसी का डीलर एसी बेच रहा है, क्या सप्लाई है? 7(1) ए में सप्लाई है। किसकी सप्लाई है? गुड्स की सप्लाई है। दूसरे केस में एसी गिफ्ट कर रहा है,
अब अगर एसी गिफ्ट कर रहा है तो सप्लाई बनेगा 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 में किसकी सप्लाई बनेगा? गुड्स की सप्लाई बनेगा। और उसने पर्सनल कार बेची है तो पर्सनल कार बेचना सप्लाई ही नहीं बनेगा। जब वो सप्लाई नहीं बनेगा तो किसकी सप्लाई बनेगा? वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे दोस्तों, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब बताओ क्या आपको ये पॉइंट समझ में आता है? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है? पक्का पक्का? अब गलती तो नहीं करोगे? आपके दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी है? लास्ट टाइम फटाफट से वो गाना बोल दो, क्या मैंने बोला था, जल्दी बोलो। क्या क्या गाना क्या था वो? टाइटल टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे, राइट राइट वाले सर्विस बनेंगे, सर्विस बनेंगे। बस ये पर ध्यान देना कि टाइटल वाले गुड्स बनेंगे, राइट वाले काम जो होंगे वो सर्विस के सप्लाई बनेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब यहां पे आ जाओ, पैरा 2 सेकंड वाला नहीं समझा। आए काहे नहीं समझा सेकंड वाला मेरे बबुआ, काहे नहीं समझा? अगर हमरू काम एसी का है, हम एसी रखता है और एसी पे आईटीसी क्लेम करता है और आगे एसी गिफ्ट कर देता है, तो गिफ्ट का मतलब विदाउट कंसीडरेशन, तो 7(1)(c) लगता है। 7(1)(c) शेड्यूल 1 पैरा 1 परमानेंट ट्रांसफर बिजनेस एसेट आईटीसी अवेल्ड, तो वहां सप्लाई बन जाता। अब जब हम किसी को गिफ्ट करता तो टाइटल भी तो साथ में जाता ना। जब टाइटल साथ में जाता तो वो गुड्स की सप्लाई बन जाता। वही एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, वही केस है। मिस्टर पंकिन को वोमिट करनी है तो बाहर जाके करो, अपने कपड़ों पे वोमिट मत करो मिस्टर पंकिन, चलो यहां से बाहर, नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी, अब पैरा 2 पे आओ जी। अब इधर देखो ध्यान से हर्ष, वहां पे पैरा 5 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एसी को जैसे मर्जी यूज करे मैंने ऐसा राइट नहीं दिया। मैंने एसी को जैसा है वैसा यूज करने का राइट दिया, मैंने एसी को मॉडिफाई करके यूज करने का राइट नहीं दिया। तो वहां पर पैरा 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, 1 भी एप्लीकेबल होगा जी। चलो वापिस आओ जी। सर गिफ्ट पे आईटीसी क्लेम करना गलत नहीं है। तो मेरे बच्चे जब मैंने लिया तो मुझे पता नहीं था ना मैं गिफ्ट करूंगा। वैसे तो गिफ्ट पे आईटीसी मिलता ही नहीं है, बट जब मैंने लिया तो बिजनेस के लिए लिया, आईटीसी क्लेम कर लिया, बाद में गिफ्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा बाद में गिफ्ट करेगा तो वो गिफ्ट करना सप्लाई बनेगा, उस सप्लाई पे जीएसटी लगेगा, सिंपल सी बात है। चलो अब वापस आओ जी। अभी तक देखो, अब अगला यहां पर है पैरा 2 लिंक विद पैरा 5A प्लस में पैरा 5 और शेड्यूल 3। इनको बहुत ध्यान से अब सुनना चाहिए। आईटीसी क्लेम कर रहा है तो सप्लाई बनना चाहिए कार पे। एसी का आईटीसी क्लेम कर रहा है मेरे बच्चे, कार का नहीं क्लेम कर रहा, एसी का। एसी का डीलर तो एसी का क्लेम करेगा ना, कार का क्लेम नहीं कर सकता आईटीसी। ठीक है, वो पर्सनल कार है, पर्सनल कार पे आईटीसी क्लेम नहीं करेगा। चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे आपका है पैरा 2 लिंक विद पैरा 5A प्लस में पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3। अब सुनो ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब ये पैरा जो है वो एप्लीकेबल होता है लैंड एंड बिल्डिंग वाले केस में। अब पैरा 2 का ए पॉइंट ये बात कहता है एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर 2B ये बात कहता है एनी लीज लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स ईदर होली और पार्टली इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। इट मींस अगर मैं इन दोनों को सिंपल भाषा में समझाऊं, जो बच्चे रटते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं सर। मैंने कहा ना आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आ चुकी हैं और हर एक आदमी टीचर बन चुका है। भाई ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस में हर एक आदमी टीचर ही बन चुका है। अगर मैं कह रहा हूं सामने 50 बच्चा भी बैठा है, उस 50 बच्चे को जो भी नॉलेज ट्रांसफर हो रही है वो तो एग्जाम के बाद पता लगेगा उसने एग्जाम में क्या किया है। फिर बच्चा बोलेगा लिखा मैंने सही था, नंबर मेरे नहीं आ रहे। अब 90% बच्चा क्या रट लेता है, मैं बता रहा हूं क्या रट लेता है। 90% बच्चा ये रट लेता है कि अगर लैंड की रेंटिंग है तो भी सर्विस की सप्लाई, और अगर बिल्डिंग की रेंटिंग है तो भी सर्विस की सप्लाई। उसको ये पॉइंट ऐसे रटवा दिया जाता है। मतलब बच्चा क्या रटता है, लैंड की रेंटिंग सर्विस की सप्लाई, बिल्डिंग की रेंटिंग सर्विस की सप्लाई, उसको पॉइंट याद हो गया। जबकि एक्चुअल में ये पॉइंट ऐसा नहीं कह रहा। इस पॉइंट का रियल सेंस ऐसा नहीं है। इस पॉइंट का रियल सेंस, क्या बोले रियल सेंस सुनो। इस पॉइंट का मतलब यह है कि अगर कोई भी लैंड, मेरे पीछे बोलोगे
अगर कोई भी लैंड किसी भी पर्पस के लिए अगर लीज पे दी जाएगी, रेंट पे दी जाएगी, तो हमेशा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। पहला बात तो ये, कोई भी लैंड किसी भी पर्पस के लिए अगर लीज पे दी जा रही है, रेंट पे दी जा रही है, तो हमेशा वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। 2A इतनी सी बात कहता है, बस ये पर ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, सर वी शुड नेवर अराइज क्वेश्चन ऑन अनदर नॉलेज। मैंने क्वेश्चन तो अराइज किया नहीं, मैंने तो बच्चों की नॉलेज पे क्वेश्चन अराइज किया। जब बच्चे बोलते हैं लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग को हमेशा सर्विस की सप्लाई बोलते हैं, तब मैंने बोला कि आजकल यूट्यूब का जमाना है, हर एक आदमी परफेक्ट तेरा जितना पता है वो बता रहा है भाई। बट मैं कम से कम कह रहा हूं जितना पता है वो बता तो रहा है, बट बच्चा जब वो एग्जाम में लिख के आएगा तो मेरे बच्चे नंबर नहीं मिलेंगे ना, मेरे बाबू मेरे अमन वो नंबर नहीं देगा इंस्टीट्यूट। मैं कैसे क्वेश्चन रेज करूंगा भाई, मेरी नॉलेज तो खुद जीरो है, मैं तो खुद मिट्टी के कण के बराबर हूं, मैं अपनी नॉलेज कहां दिखाऊंगा। मैं तो बता रहा हूं, जब बच्चे मुझे बोलते हैं सर लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग को सर्विस की सप्लाई बनेगा यूट्यूब पे, तब मेरे को लगता है कि उसने कहीं ना कहीं समझा है। तो लैंड और बिल्डिंग की रेंटिंग को वो सर्विस की सप्लाई नहीं कह रहा, आपको समझना पड़ेगा वो क्या कह रहा है। वो ये बात कहना चाह रहा है, सुनो ध्यान से प्लीज, वो ये बात कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी लैंड अगर किसी भी पर्पस के लिए अगर लैंड की रेंटिंग करेगा तो वो काम जो बनेगा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। तो लैंड वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, प्लीज यार, लैंड वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कोई भी लैंड किसी भी पर्पस के लिए अगर रेंट पे दी गई है तो वो सर्विस की सप्लाई है। बट एक बार चेक करके बताओ, क्या बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट ऐसा कह रहा है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट ऐसा कह रही है नहीं कह रही है? एक बार बिल्डिंग वाला केस दोबारा पढ़ो और मुझे बताओ, क्या बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट ऐसा कह रही है नहीं कह रही? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या बिल्डिंग वाले केस में गवर्नमेंट ऐसा कह रही है नहीं कह रही? आंसर इज नो। अब बिल्डिंग वाले केस को ध्यान से पढ़ो, मैं ये पॉइंट कह रहा हूं मेरे बाबू अमन, इसको कह रहा हूं, कम से कम लिखोगे तो पेपर में सही ना, या पेपर में भी गलत लिख के आओगे। बच्चा मेरे ऊपर चढ़ गया, क्यों क्वेश्चन रेज करो किसी की नॉलेज? मैं क्वेश्चन रेज करने वाला कहां होता हूं, मैं तो खुद पापी इंसान हूं, नालायक। इधर तो सुनो ध्यान से, बट पेपर में तो सही लिख के आओगे। चेक करो यहां पे क्या लिखा है। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एनी लीज लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, ध्यान से, इंक्लूडिंग अ कमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल फॉर बिजनेस और कॉमर्स। इट मींस अगर कोई बिल्डिंग चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, अगर बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए आपने रेंट पे दी है तब वो सर्विस की सप्लाई बनेगी, नहीं तो वो सर्विस की सप्लाई नहीं बनेगी। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बस ये निकल के आ रहा है, अगर मैंने बिल्डिंग को रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पर दिया तो सोच के बोलना क्या वो 2B में कवर होगा नहीं होगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या वो 2B में कवर होगा नहीं होगा? फटाफट से बोल दो जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या वो 2B में कवर होगा नहीं होगा? हाँ या ना बोल दो फटाफट से, हाँ या ना। आंसर इज नो, वो कवर नहीं होगा, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि बिल्डिंग वाले केस में अगर आपने रेंटिंग पे दी है बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए तब 2B में कवर होगा। अगर अदर देन बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए रेंटिंग पे दी है तब 2B में कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब यहां पे एक बात चेक करो, देखो जी, इधर देखो ध्यान से। अच्छा, एक पैरा 5 भी है। पैरा 5 है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस के सप्लाई है। अब सारे बच्चे बोल देना, पैरा 2 में लैंड और बिल्डिंग कवर है, पैरा 5 में इमूवेबल कवर है। आप मेरे को बता सकते हो पैरा 5 में फिर इमूवेबल कौन सी कवर होगी? पैरा 5 में वो इमूवेबल कवर होंगी जो पैरा 2 में कवर नहीं होंगी। पैरा 5 में वो इमूवेबल कवर होंगी जो पैरा 2 में कवर नहीं होंगी, क्योंकि जो इमूवेबल पैरा 2 में कवर हो चुकी हैं वो पैरा 5 में कवर नहीं होंगी। उसको छोड़ के जो भी इमूवेबल अगर रेंट पे दी होगी तो हमेशा वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका डायग्राम दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, इस डायग्राम को देखो, अब तुम्हें मजा आ जाएगा जी। जिसको अभी तक समझ में नहीं आया ना, आप इस डायग्राम को देख लेना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। आप वाकई अप्रिशिएट करोगे इस डायग्राम को, जो डायग्राम यहां पर बना हुआ है जी। तो मैं हर बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, आप थोड़ा सा टाइम इस पे लगाएं, एक बार वहां पे छोड़ दें कि लाइव चैट में क्या चल रहा है, पढ़ने पे टाइम लगाएं। ये हमारे पेपर में काम आएगा, वो पेपर में काम नहीं आएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो वो चीज पेपर में काम नहीं आएगी, पेपर में ये चीज काम आएगी। अब सारे बच्चे एक बार यहां पे देखें जी, इधर देखो,
इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो केस है, लैंड, बिल्डिंग और बोथ, और अदर इमूवेबल। पहली बात तो ये। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, सर अदर इमूवेबल में क्या आएगा? अदर इमूवेबल मतलब प्लांट एंड मशीनरी हो गया, टेलीकॉम टावर्स हो गया, तो वो सारे के सारे आएंगे अदर इमूवेबल के अंदर। तो लैंड और बिल्डिंग को मैंने अलग कर दिया, अदर इमूवेबल को मैंने अलग कर दिया। पहला काम तो ये। फिर लैंड और बिल्डिंग वाले केस में दो केस है, रेंट, लीज, लाइसेंस या सेल। या तो लैंड और बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दिया होगा, लीज पे दिया होगा, या मैंने लैंड और बिल्डिंग की सेल की होगी। सेल वाले पॉइंट को एक बार छोड़ दो, सेल वाले पॉइंट का क्या होगा वो छोड़ दो, बात करते हैं रेंटिंग की, बात करते हैं लीज की। अगर लैंड और बिल्डिंग को मैंने लीज पे दिया, रेंट पे दिया, तो दो केस हैं, रेंटिंग ऑफ एनी लैंड फॉर एनी पर्पस, तो सप्लाई ऑफ सर्विस पैरा 2A लग जाएगा। उसने कहीं भी लैंड वाले केस में नहीं लिखा हुआ कि वो लैंड बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए किराए पर देनी है। तो कोई भी लैंड हो, पर्पस कोई भी हो, अगर किराए पर दे रहे हो 2A में वो सर्विस की सप्लाई है। अब बात करो बिल्डिंग की। उसने बोला रेंटिंग ऑफ एनी बिल्डिंग फॉर बिजनेस और कॉमर्स और अदर पर्पस। आपने किसी भी बिल्डिंग को रेंट पे दिया बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर वो सर्विस की सप्लाई बनेगा 2B में। और अगर आपने किसी और पर्पस के लिए, अगर किसी और पर्पस के लिए रेंट पे दिया, तो फिर वो सप्लाई बनेगा 5A के अंदर। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है, अगर बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए तो फिर वो बनेगा 2B में, सर्विस की सप्लाई बनेगा। और अगर वो अदर पर्पस के लिए है तो भी वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, बट वो 5A के अंदर बनेगा, वो 2B के अंदर नहीं बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या ये डायग्राम तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ। क्या ये डायग्राम तुम्हें इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकता हूं? ठीक है जी। सर एक बार थोड़ा सा ना दोबारा से बता दो, एक बार थोड़ा सा दोबारा से देखो। सबसे पहले सारे बच्चे इधर देखो। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल रेजिडेंशियल वाला 5A के अंदर आएगा जी। सारे बच्चे यहाँ पे। हेलो भाई साहब, ओए ओए चैट मत छोड़, चैट छोड़ना यार। पढ़ने वाले बच्चे चैट में नहीं लगा करते, इधर देखते हैं सारे। इधर देखो 850 900 बच्चा बैठा है, तो सारे बच्चे चैट में तो नहीं है ना, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं ना, उनको पता क्या कंटेंट मिल रहा है। तो इधर देखो मेरी तरफ। अब सारे बच्चे इधर देखो। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के दो केस, एक केस तो ये, दूसरा केस ये। पहला केस कौन सा आएगा? लैंड और बिल्डिंग। और दूसरे में क्या आएगा? अदर इमूवेबल। अदर इमूवेबल को छोड़ दो, अब आ जाओ लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग में दो केस, या तो लैंड बिल्डिंग की रेंटिंग या सेल। सेल को छोड़ दो, बात करो रेंटिंग की। रेंटिंग में या तो लैंड की रेंटिंग या बिल्डिंग की रेंटिंग। अब अगर लैंड की रेंटिंग है, कोई भी लैंड पर्पस कोई भी हो, हमेशा सर्विस की सप्लाई। अगर बिल्डिंग की रेंटिंग है, अगर बिल्डिंग की रेंटिंग बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए है, तब तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा 2B में। बट अगर बिल्डिंग की रेंटिंग अदर पर्पस के लिए किराए पर दी गई है, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई है, तो भी वो सर्विस की सप्लाई बनेगा, बट 2B में नहीं बनेगा, 5A के अंदर बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। क्या इसको हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी। अब बच्चा कह रहा है सर अब ये तो बता दो, अगर सर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया तो एग्जाम्प्ट है ना? आंसर इज नो नंदनी, हर केस में एग्जाम्प्ट नहीं है। एग्जाम्पशन कब मिलेगी वो हम एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में देखेंगे। ऐसा नहीं है हर बिल्डिंग अगर रहने के लिए किराए पर दोगे तो एग्जाम्प्ट है, सॉरी। ठीक है ना, एग्जाम्पशन में चेक करेंगे वो कब एग्जाम्प्ट है, उसकी भी कुछ कंडीशन है। और ऐसा नहीं कोई भी बिल्डिंग कौन सी होगी और पर्पस क्या होगा और वो भी एग्जाम्प्ट कब होगी, वो सारी बातें एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में आएंगी। अब एक बच्चा कहता है यार एक बात बता गाबे, अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग मान लो किराए पर निधि सेल कर दी। मेरे को सारे बच्चे बताना, एक बिल्डर जो होता है उसके हाथ में बिल्डिंग सेल करना क्या सप्लाई बनेगा? नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो सप्लाई बन जाएगा। बट लैंड और बिल्डिंग की सेल करने पर गवर्नमेंट कहती है ना तो उसको गुड्स की सप्लाई बोलेंगे ना वो सर्विस की सप्लाई बोलेंगे, वो शेड्यूल 3 में कवर है क्योंकि वहां पे स्टैंप ड्यूटी लगती है जी। तो एक बार चेक करो, देखो यहां पे जी, चेक करो यहां पे क्या लिखा है जी।
यहां पे फटाफट से आओ। रेंटिंग ऑफ, यहां पे देखो पहली बात करते हैं सेल की। तो सेल वाले केस में नोट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, नोट ए सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहां पे पैरा 5 शेड्यूल 3, इस केस में कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। तो लैंड और बिल्डिंग की सेल पर हम कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। रीजन, क्योंकि वहां पे स्टैंप ड्यूटी है, तो शेड्यूल 3 से वो बाहर है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो। अच्छा, अब एक यहां पे आ जाओ अदर इमूवेबल में। अब अदर इमूवेबल में दो केस हैं, या तो रेंटिंग या सेल। अब सारे बच्चे बोल देना, अगर अदर इमूवेबल की रेंटिंग है, हाँ जी, अगर अदर इमूवेबल की रेंटिंग है तो वो किसकी सप्लाई बनेगा? सर्विस की सप्लाई, पैरा 5A। और अगर अदर इमूवेबल की सेल करोगे, उस केस में लो साइलेंट है, हमारे किसी भी काम का नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, नहीं आ रही? डन, इसको लॉक कर सकते हैं जी, पक्का पक्का। तो ये पूरा डायग्राम आपके दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ जी? जल्दी बोलो फटाफट से भाई साहब। हेलो भाई साहब, जल्दी बताओ। दिव्यांशी कह रही है 5A क्या होता है? पैरा 5 का क्लोज नंबर A। 5A का मतलब पैरा 5 क्लोज नंबर A जी। डन, लॉक कर दे इसको जी। हाँ, बस रेंटिंग पे ध्यान लगाना है जी आपको। रेंटिंग में ध्यान लगाना है। अल्फिया वो आएगा ही नहीं, जो चीज लो में ही नहीं है वो कैसे पूछ लेगा? अदर इमूवेबल की सेल लो में ही नहीं है ना, उस केस में लो ही साइलेंट है, तो वो यहां से बाहर है जी। ठीक है जी, चलो जी, अब इसको लॉक करते हैं जी। अब मेरे को बताओ, अब इसमें को इसकी रिवीजन करवा दो जी। इसको हम पैक करते हैं। आज हम इतने ही पैरा करेंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे क्लास में को जल्दी छोड़नी थी। इधर देखो ध्यान से सारे बच्चे, ये बताओ कौन कौन से पैरा हमारे हो गए। हमने स्टार्ट किया हुआ है 7(1) कैपिटल A, साथ में हमने स्टार्ट किया है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में कितने पैरा हैं? 6 पैरा हैं। 6 पैरा में कितनी एंट्री हैं? 17 एंट्रीज हैं। ठीक है, 17 एंट्री में अभी तक हमने क्या क्या किया, यहां लिखो। ये हमने किया पैरा 1A कर लिया, 1B कर लिया और 1C कर लिया। फिर पैरा 2A कर लिया, 2B कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने पैरा 5A कर लिया और 5F कर लिया। अभी तक हमने ये पैरा कर लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें हमने क्या क्या किया। इधर देखो ध्यान से। पैरा 1A में अगर आपने टाइटल ट्रांसफर किया इमीडिएटली तो वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। फिर 1C अगर आपने टाइटल ट्रांसफर किया फ्यूचर डेट में तो भी वो गुड्स की सप्लाई बनेगा। 1B अगर आपने राइट ट्रांसफर किया तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। 2A लैंड की रेंटिंग हमेशा सर्विस की सप्लाई बनेगी। अगर आपने बिल्डिंग को रेंट पे दिया बिजनेस और कॉमर्स पर्पस के लिए तो वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। 5A अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है जो 2A और 2B में कवर नहीं होती, वो सभी की सभी वो सर्विस की सप्लाई बनेगी। 5F अगर आपने राइट टू यूज ट्रांसफर की है तो भी वो सर्विस की सप्लाई बनेगा। ये सारे पॉइंट अभी तक हमने कंप्लीट किए हैं। 5F राइट टू यूज का जी, 5F है राइट टू यूज का जी। पैरा याद हो रहे हैं तो होने दो, नहीं याद हो रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि कौन से काम गुड्स की सप्लाई है और कौन से काम जो होंगे वो सर्विस की सप्लाई है। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? डन, लॉक करें जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी चेक पॉइंट नंबर 1 में कवर होगा। चेक पॉइंट नंबर 1 में सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आ जाएगा, सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा जी। ठीक है, चलो जी। अब बाकी फिर हम मिलेंगे कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम ध्यान रखना 7(1) कैपिटल A पूरा खत्म कर देंगे। जितनी भी बैलेंस एंट्री हम सारी अच्छे ढंग से खत्म करके, और परसों वाली क्लास में, सॉरी कल नहीं, कल तो संडे, कल नहीं मिलेंगे हम, मंडे को मिलेंगे। कल हमारा कोई क्लास नहीं है, हम मिलेंगे मंडे को।
तो फिर मंडे को और ट्यूसडे को 2 दिन के अंदर हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद ध्यान रखना, मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा आईटीसी का। सप्लाई के बाद हम सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आईटीसी का, जो हमारे एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा। फिर चैप्टर स्टार्ट करूंगा वैल्यूएशन का, जो प्रैक्टिकल है उसमें से क्वेश्चन बनेगा। अब ध्यान रखना, बड़े बड़े चैप्टर हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, गलती से क्लास मिस मत कर देना, फिर ये मत कहना कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, और जैसे हमारे चैप्टर खत्म होगा, जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सारे फटाफट से एक लेक्चर में सारे सप्लाई वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप इसको प्लीज एक बार लाइक जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे अगर आपको अच्छी लगती है। देखो, मैं हर आदमी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, जिनके लिए परफेक्ट नहीं हो आपसे माफी चाहता हूं। आपका अगर टाइम वेस्ट हुआ तो आप टाइम वेस्ट ना करें, आप घर में भी पढ़ सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन बच्चों के लिए क्लास चलती है जो बच्चों जिनको समझ में आता है, जिनको पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बस टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, या उनको मेरा पढ़ाया अगर समझ में नहीं आता तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के। आप अपना खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद। और कल संडे को सारी सुदर्शन बैच की क्लासेस जो है मैं पब्लिक कर दूंगा, आराम से कैपिटल गेन अच्छे ढंग से देख लेना। फिर वो क्लास प्राइवेट हो जाएंगी। फिर मंडे को हम मिलेंगे कैपिटल गेन की क्लास नंबर 6 के साथ, जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें करने हैं। तो उम्मीद करूंगा आप मंडे को सुबह 7:45 पे सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो जी। वंस अगेन जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।